बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट पेंट एक बहुत ही फेमिलियर प्रोग्राम है जो विंडोज़ के हर वर्जन में बिल्ट इन होता है, मगर हम में से शायद कोई MS पेंट को यूज़ करता हो। लेकिन अब विंडोज़ 11 के AI पावर्ड माइक्रोसॉफ्ट पेंट में ऐसे फीचर्स अपडेट कर दिए गए हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मेरी आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं फीचर के बारे में बताऊंगा। तो हमारा जो फर्स्ट फीचर है माइक्रोसॉफ्ट पेंट में वो है रिमूव बैकग्राउंड। किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना हो तो वो एक हमारी अब डेली रूटीन की एक जरूरत बन चुकी है। मोस्टली हम ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर हम किसी भी इमेज का जो है बैकग्राउंड है वो रिमूव करते हैं, लेकिन अब विंडोज 11 में आप इंटरनेट या किसी भी वेबसाइट पर जाकर अपनी पिक्चर्स के बैकग्राउंड को रिमूव करने की जरूरत नहीं है। आप माइक्रोसॉफ्ट पेंट में ही ये काम 1 सेकंड में कर सकते हैं। तो ये मैंने पहले ग्रीन सा बैकग्राउंड लगाया हुआ है वॉलपेपर, इसके ऊपर मैं कोई पिक्चर पेस्ट करता हूँ, जैसे ये आयरन मैन की पिक्चर है। तो इसका बैकग्राउंड रिमूव करने का यहाँ पे आप देखें तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आएगी रिमूव बैकग्राउंड। जस्ट आपने इस पे क्लिक करना है और 1 सेकंड के अंदर आपकी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। तो ये कितना आसान है अपनी किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना। नंबर 2 पर है डार्क थीम। माइक्रोसॉफ्ट पेंट यूनिक इंटरफेस हमें देखने को नहीं मिले, लेकिन अब विंडोज 11 के 23H2 अपडेट के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट की थीम को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको डार्क मोड में वर्किंग करनी है तो आप इसका डार्क मोड भी ऑन कर सकते हैं। नंबर 3 पर है को क्रिएटर। तो ये AI पावर्ड को क्रिएटर है जिसमें हम उसको कोई प्रॉम्प्ट देंगे। देखिए पेंट हम बेसिकली हमारा ड्राइंग का टूल है, ठीक है। इसमें हम इमेजेस को ड्रा करते हैं, इमेजेस को एडिट करते हैं। कुछ लिमिटेड यहाँ पे ऑप्शंस हैं, जैसे हम ये देखते हैं मैंने एक छोटी सी प्रॉम्प्ट लिखे ड्रा अ लाइन स्लीपिंग इन जंगल। उसके बाद यहाँ नीचे कुछ ऑप्शंस है कि ये जो आपकी क्रिएशन है आपको किस मोड में चाहिए। चारकोल मोड में, इंक स्केच, वाटर कलर, ऑयल पेंटिंग, डिजिटल आर्ट, पिक्सल आर्ट, एनिमेशन में चाहिए या फोटो रियलिस्टिक चाहिए। अब जैसे ये फोटो रियलिस्टिक है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो नीचे क्रिएट का बटन नजर आ रहा है और इसके साथ कुछ टोकन नंबर भी आपको दिखे हुए नजर आ रहे हैं। पर इमेज क्रिएट करने का 1 टोकन आपका यहाँ से माइनस होगा। तो मैं यहाँ क्रिएट पे करता हूँ तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा प्रोसेसिंग पे। हमारी ड्राइंग जो है वो जो कुछ भी हमने उसको प्रॉम्प्ट दिया है और जो उसका हमने स्टाइल चूज किया है उसकी वो ड्राइंग क्रिएट करके हमें शो करा देगा। जी ये हमारी जो ड्राइंग है वो क्रिएट हो चुकी है, जिसमें एक लाइन जो है वो जंगल में सो रहा है। ये 3 ऑप्शन तो उसने हमें दिए हैं, हम बारी बारी इसको देखते हैं कि हमें कौन सी ठीक लगती है। फर्स्ट ऑप्शन में थोड़ा उसने ब्लैक एंड व्हाइट का टच रखा है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में ये देखें, ये बहुत खूबसूरत उसने ड्राइंग जो है वो क्रिएट की है। थर्ड ऑप्शन हम देखते हैं तो ये भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो इस तरीके से हमको क्रिएटर में कोई भी प्रॉम्प्ट देकर हम अपनी मर्जी की जो ड्राइंग है वो इससे पेंट करवा सकते हैं। 4 नंबर पर हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट पेंट में जो एक फीचर ऐड किया गया है वो है लेयर्स का। तो मैं सबसे पहले एक वॉलपेपर ऑन कर लेता हूं, जैसे लेट्स से कि ये हमारे पास एक वॉलपेपर है, इसको मैं फिट टू विंडो कर देता हूं। बैकग्राउंड ऐड करने के बाद आप यहाँ पे देखें, इस कॉलम में यहाँ पे आपको प्लस साइन नजर आ रहा है, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट न्यू लेयर। इसको हम कंट्रोल शिफ्ट और एन से भी कर सकते हैं। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो एक लेयर ऐड हो जाएगी। अब हम इस बैकग्राउंड पर कुछ भी पेस्ट करेंगे तो वो इस लेयर में ऐड होगा। जैसा कि मैं किसी भी इमेज को यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये को-पायलट की इमेज है, इसको मैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट में आके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो ये देखें ये इस लेयर में यहाँ आपको नजर आ रहा होगा ये ऐड हो चुका है। इसका बैकग्राउंड हम यहाँ रिमूव कर लेते हैं, साइज इसका थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद हम एक और लेयर ऐड करेंगे और उसमें कोई और इमेज हम वेब से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। कॉपी इमेज करूंगा और यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर देना है और इसका भी हमने जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर देना है। और उसके बाद ये देखें हमारी 2 लेयर्स ऐड हो चुके हैं हमारे बैकग्राउंड के ऊपर। अब हम इन लेयर्स की तरफ आते हैं कि इनको हमने मर्ज कैसे करना है। सबसे टॉप वाली पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है मर्ज डाउन, ठीक है। मर्ज डाउन करूंगा तो ये नीचे जो हमारी 2nd लेयर है ये उसमें मर्ज हो जाएगी, ठीक है। ये अब एक ही लेयर हमारे पास रह गई है। अगर इस पे भी मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको मर्ज डाउन करता हूँ तो ये जो हमारा बैकग्राउंड था ये उसके ऊपर मर्ज हो गई। अब ये पूरे का पूरा जो है हमारी लेयर्स खत्म हो गए, एक पूरा एक हमारे पास वॉलपेपर बन गया या एक इमेज आ गई है। अब इसका पर्पस क्या है, इससे क्या हम फायदा उठा सकते हैं? इससे आप YouTube के थंबनेल्स बना सकते हैं, जैसा कि हम कैनवा के ऊपर करते हैं। आप कोई भी बैकग्राउंड ले लें, बैकग्राउंड के ऊपर आप कोई भी इमेजेस जैसे आप सेम कैनवा के ऊपर जाके करते हैं तो उसके लिए तो आपको वहाँ पे जीमेल के लिए लॉगिन होना पड़ेगा और उसके लिए इंटरनेट भी चाहिए, स्किल भी चाहिए उसके लिए थोड़ी बहुत। लेकिन इस AI पावर्ड माइक्रोसॉफ्ट में आप ये काम बिल्कुल फ्री और इजीली कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये AI पावर्ड माइक्रोसॉफ्ट पेंट जो है वो पसंद आया होगा और आप इसको जरूर ट्राई करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से रिलेटेड हर अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।